वेलकम टू एमटेक्स कंट्रोल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि हमने कैसे नॉट गेट का जो ट्रूथ टेबल है और नॉट गेट है उसको हमने पीएलसी के लैडर लॉजिक में कैसे हमने उसे इम्प्लीमेंट किया और कैसे हमने जो उसका सिमुलेशन है उसको और हमारे जो ट्रूथ टेबल के आउटपुट है उसको हमने मैच किया उससे। और सेम हम इस एंड गेट के बारे में देखेंगे। तो सेम हम एंड गेट का जो लॉजिक गेट है एंड गेट उसका हम आउटपुट और उसका सिमुलेशन हम सेम कंपेयर करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा एंड गेट है और एंड गेट का हमारा ये दो इनपुट है x0 x1 और एक आउटपुट है हमारा y0। तो दोस्तों, इसका ये ट्रूथ टेबल है। तो ये ट्रूथ टेबल कैसे आया ये आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो उसमें हम आपको सारे बेसिक गेट्स और सारे गेट्स के बारे में दिया हुआ है और उसके जो ट्रूथ टेबल है वो कैसे है वो भी वहाँ दिया हुआ है। तो आप वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो x0 इनपुट है और x1 आउटपुट है, x1 इनपुट है, इन दोनों इनपुट के लिए हमारे 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हमारा एक आउटपुट y0 बनेगा। तो हम इसका लैडर लॉजिक ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा बेसिक लैडर लॉजिक है। तो देखिए, जो एनर्जाइज स्विच होगा उसे हम 1 देंगे। मीन्स जो भी हमारा स्विच एनर्जाइज होगा, जब भी मीन्स हम अगर 1 देंगे उसे, मीन्स हम प्रेस करेंगे तो वो एनर्जाइज रहेगा। और अगर हम उसे प्रेस नहीं करेंगे मीन्स डी एनर्जाइज रहेगा, तो उसे हम मीन्स वहाँ हमने 0 दिया है, ऐसा कंपेयर हम करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एंड गेट का लैडर लॉजिक है। ये लैडर लॉजिक हमने बनाया हुआ है। ये हमारे दो इनपुट है x0 x1 और ये हमारा एक आउटपुट y0 है। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन है। तो इनिशियल कंडीशन में हमारा जो पहला वाला कॉम्बिनेशन है वो हम चेक कर लेते हैं। 0 0 कंडीशन है। मीन्स हमने यहाँ पे कोई भी जो स्विच है उसे हमने एनर्जाइज नहीं किया है। मीन्स यहाँ पे हमने 0 इनपुट दिया हुआ है। तो हमारा जो आउटपुट है वो भी 0 हो गया है। मीन्स हमने यहाँ जो दो एनो स्विच यूज किए हुए हैं, तो एनो स्विच से हमारा जो करंट है वो पास नहीं होगा। मीन्स हमारा जो आउटपुट है वो भी ऑफ रहेगा। तो दूसरी फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारा एक इनपुट जो है वो 0 रहेगा, मीन्स डी एनर्जाइज रहेगा। और दूसरा जो इनपुट है वो हमारा x1 वो एनर्जाइज रहेगा। तो एनर्जाइज होने के बावजूद हमारा जो आउटपुट है वो 0 रहेगा, क्योंकि हमारा जो स्विच है वो सीरीज में लगा हुआ है। तो सीरीज में हमारा दोनों स्विच ऑन होगा तभी हमारा जो आउटपुट है वो हाई होगा। तो इस कंडीशन में भी हमारा आउटपुट 0 है। तो आगे वाली कंडीशन में चेक कर लेते हैं। x0 1 है, मीन्स x0 एनर्जाइज है और x1 डी एनर्जाइज है। तो इसमें भी हमारा जो आउटपुट है वो 0 ही मिला। तो लास्ट कंडीशन देख लेते हैं 1 1 के लिए। तो हमारा जैसे ही हमने दोनों जो स्विच है वो एनर्जाइज किया, हमारा आउटपुट भी यहाँ एनर्जाइज हो गया। तो हमारा ये जो ट्रूथ टेबल है यहाँ थ्योरेटिकली हमने यहाँ वेरीफाई कर लिया। तो इसे हम प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर में भी वेरीफाई कर लेंगे, सिमुलेशन करके भी देख लेंगे हम कि इसका जो ट्रूथ टेबल है आउटपुट इसका ये सेम हमारे सिमुलेशन में आता है या नहीं आता है। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने थ्योरेटिकली ड्रॉ किया हुआ है, सेम हम प्रैक्टिकली भी यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा एनो कॉन्टेक्ट है। तो एनो कॉन्टेक्ट ले लेंगे हम 2। ये x0 हो गया हमारा एक इनपुट और ये हमारा दूसरा इनपुट है, इसे हम x1 नाम दे देंगे। ये हमारा दोनों इनपुट आ गया है। अब हम आउटपुट ले लेते हैं। तो ये रही हमारी आउटपुट कॉइल y0। तो मैं इसे नाम देता हूँ y0। तो ये हमारा जो एंड गेट का जो लॉजिक है वो हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अब हम इसे कंपाइल करेंगे। तो ये देखिए कोड बटन है, इससे हम कंपाइल करेंगे। तो मैंने ये टेस्ट किया है, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो चुका है यहाँ पे। अब मैं इसे सिमुलेट करूँगा। तो ये हमारा सिमुलेटर है। तो प्रोग्राम सिमुलेटर में हम सिमुलेट करने वाले हैं। अब मैं इसे ऑनलाइन ले लेता हूँ। ये हमारा ऑनलाइन मोड है। इससे मैंने हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑनलाइन ले लिया है। तो अब मैं इसे रन कर लेता हूँ। ये हमारी रन की
बटन है और ये स्टॉप की बटन है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने दोनों ही जो स्विच है उसे मैंने एनर्जाइज नहीं किया है, मीन्स यहाँ पे जो इनपुट है 0 0 है और जो आउटपुट है यहाँ भी 0 मिल रहा है। मीन्स जो हमारा पहला कंडीशन था जहाँ हमें 0 0 इनपुट था हमारा, वहाँ हमें 0 मिल रहा था। मीन्स हमारा जो ट्रूथ टेबल है वो हमारे जो सिमुलेशन है उसके साथ हमारा यहाँ मैच हो गया है। तो अब मैं दूसरा जो टेबल है मीन्स दूसरा जो कंडीशन है उसे हम देख लेते हैं। तो दूसरे कंडीशन में जो पहला वाला है वो 0 है, सेकेंड वाला जो है स्विच X1 वो 1 है। तो मैं इसे एनर्जाइज कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने दूसरा वाला स्विच वो एनर्जाइज कर लिया, लेकिन जो हमारा आउटपुट है वो अभी भी 0 है। तो सेकेंड कंडीशन भी मेरा ट्रू होता है। अब मैं सेकेंड वाला जो स्विच है उसे ऑफ कर दूंगा, मीन्स डी एनर्जाइज कर दूंगा, और पहला वाला स्विच जो है X0 इसे एनर्जाइज कर दूंगा। ये मेरी तीसरी कंडीशन है। मीन्स इनिशियल कंडीशन को मिला के ये हमारी तीसरी कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन में हमारा जो इनपुट है वो 1 0 पे, हमारा जो आउटपुट है वो 0 ही रहेगा। तो अब हम फोर्थ कंडीशन पे आ जाते हैं। फोर्थ कंडीशन में दोनों ही स्विच को मैं एनर्जाइज कर दूंगा। तो देखिए मेरा जो आउटपुट है वो भी यहाँ एनर्जाइज हो गया। मीन्स हमारा जो एंड गेट का लॉजिक है यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो गया है। मीन्स ये हमारा एंड गेट का लॉजिक ही है जो कि हमें आउटपुट में जो Y0 है वो आउटपुट और हमारा सिमुलेशन का आउटपुट सेम हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। तो ये मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैं इसे फिर से ऑफलाइन मोड में ले लेता हूँ, सिमुलेशन से हटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सेम अगर कोई सजेशन हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू।